Hello everyone. Today we are going to discuss about the electric potential. Before that, I want to recall that कि हमने इससे पहले क्या क्या डिस्कस किया. We have already discussed that what is a charge and what is a electric current. Clear है? Charge क्या है? The quantity of free electrons available in a conductor, that is called the charge. Q is equal to N into E. और दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया चार्ज कितने टाइप के होते हैं. पॉजिटिवली चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन is called the positive charge, and negatively charged excess of electron is called the negatively charged. Clear है? ये सबने डिस्कस कर लिया और साथ साथ में डिस्कस किया the rate of flow of charge is called the current. आज इसके आगे की स्टोरी हम डिस्कस करते हैं what is a potential. तो पोटेंशियल है क्या समझते हैं पहले इसको. ठीक है, ध्यान सुनिएगा. The amount of work is required to bringing a unit positive charge from infinity to a given point in an electric field, that is called the electric potential. अब देखो स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा आपको, तो हम आपको पहले चलते हैं एक वर्चुअल टूर कराते हैं. वर्चुअल टूर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, ध्यान सुनिए. वर्चुअल टूर किस चीज का? ये एक फील्ड है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. फील्ड किसका है? किसी चार्ज का है. ये एक चार्ज रखा हुआ है जिसके चारों तरफ एक एरिया बन जाता है. क्लियर? जैसे भी तुम लोग अपने घर पे होते हो तो तुम्हारा जो अपना स्टडी रूम है वो आपका एक वर्चुअल एरिया है जहां कोई भी अगर आता है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, कोई बच्चा अगर डिस्टर्ब करने लग जाएगा तो आपको गुस्सा आएगा. यस या नो? या दूसरी बात कर लो, आप उस कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में पढ़ रहे हो, तब तक आपकी मदर ने क्या किया, छोटा भाई आपका है या बहन है, बदमाशी या शरारत कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उसको आपके कमरे में छोड़ दिया. तो वो उसको उसने आपकी मदर ने उस बच्चे को आपके कमरे में जब छोड़ा तो दो चीज़ें हो सकती हैं. अगर आप घर में अपना वर्चस्व रखते हैं, अगर आप घर में ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव हैं, तो मम्मी भी डरेंगी, यार उस बच्चे को घर में नहीं छोड़ सकती, मम्मी को भी डर लगेगा एक बार. तो उसके साथ तुझे रिक्वेस्ट करेंगे, बेटा प्लीज़ यार ले लो, हाँ मैं खाना बना रही हूँ, डिस्टर्ब होगा. इसका मतलब क्या हुआ? आपको मनाने के लिए मम्मी को एफर्ट लगाना पड़ा. क्यों? क्योंकि वो चाहती है कोई बच्चा आपके घर के कमरे के अंदर आ जाए और वो अपना काम कर सके. यस या नो? इसका मतलब अगर मैं कहूं कि ये वो चार्ज है जिसका अपना ये फील्ड है, इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड. और एक वो बच्चा जिसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, उसको आप उठा करके यहां फील्ड के अंदर लेके आना चाह रहे हो. वही कहानी, आपको वर्क करना पड़ेगा. हाँ या ना? यस या नो? तो ये जो वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क अपॉन दैट टेस्ट चार्ज, वो जो आपका जिस चार्ज को लेके आए हो, वर्क अपॉन दैट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल. उसी क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल बोलते हैं. आई बात समझ में? तो स्टेटमेंट देखो, मैंने यही रीड किया, एक बार स्टेटमेंट रीड करिए. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहां से? इंफिनिटी टिल कहां? गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को आप इंफिनिटी से लेके आने में क्या वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क अपॉन चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल वी. पोटेंशियल कैसे दिखाते हैं हम लोग? कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं. ये ध्यान रखना. क्लियर है? और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? इट इज योर स्केलर क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. भाई देखो, वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है. स्केलर डिवाइड बाय स्केलर इज ऑलवेज स्केलर. क्लियर है? तो इसकी यूनिट क्या होगी? आपको पता है वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, जूल पर कुलाम, या इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट. क्लियर है? तो इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज अ जूल पर कुलाम और वोल्ट. इसको लिख सकते हो W बाई क्यू. V इज इक्वल टू W बाई क्यू. इसको हाईलाइट कर दीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो आपको याद हो गया पोटेंशियल क्या है? टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको हम V से दिखाते हैं. V इज इक्वल टू W बाई क्यू. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल सभी फील्ड का अलग अलग पोटेंशियल होता है. किसी फील्ड का पोटेंशियल कम होता है तो वहां चार्ज को लाने में कम वर्क करना पड़ेगा, या
किसी फील्ड का पोटेंशियल ज्यादा है तो वहां दूसरे चार्ज को लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं कहूं, ध्यान समझना, एक फील्ड है पहले से, ओके, अब बड़ा ध्यान समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और ये समझ में आ गया तो समझो इस चैप्टर का 50% पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। जो मैं बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो कि हमारे पास एक फील्ड पहले से है, ये एक फील्ड है पहले से, क्लियर है? दिस इज योर फील्ड विच इज ऑलरेडी अवेलेबल। आई बात समझ में? और ये फील्ड किसकी वजह से? किसी एक चार्ज की वजह से है। एक दूसरा चार्ज, इसे मान लो क्यू डैश मान लो, एक दूसरा चार्ज क्यू ऑलरेडी यहां पे रखा हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका एक पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट पर मैं ए मान लूं, पोटेंशियल होगा इसका VA, यस या नो, जो कि यहां पे रखा हुआ है। भाई तुम्हारे कमरे में तुम्हारा भाई बैठा हुआ है तो मम्मी ने काम किया है ना, मदर ने वर्क किया है आपके ऊपर, तो VA इज इक्वल टू हो गया WA, ए पे कितना वर्क करना पड़ा, डिवाइड बाई Q। अब आपने क्या किया, उस बच्चे को उठा करके आपने अपने कमरे से बाहर कर दिया, या आपने थोड़ा दूर बैठा दिया, वेख बेटा यहां मैं पढ़ रही हूं, मेरे क्लोज मत आना, मेरे से दूर रहो, यस या नो। आपने इसको हटाने में वर्क किया, हाँ या ना। इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट बैठा दिया आपने उसको तो बी हो गया, तो चार्ज को एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे पॉइंट ले जाने में आपको भी वर्क करना पड़ रहा है, तो VB इज इक्वल टू WB बाई Q, हाँ या ना। तो दोनों वर्क में क्या डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा V से लिखते हैं उसको हम लोग, डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA, VB माइनस VA इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे आप लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB, क्लियर है? या इसको आप लिख सकते हो दैट कैन बी रिटन एज WA माइनस WB बाई Q, यस या नो, ओके। या इसको सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W बाई Q। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। आइए अगली स्लाइड उसी की है, डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या है स्लाइड, ध्यान सुनिएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में क्या अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है, डेल्टा W, जिसे आपने लिखा था अभी, डेल्टा W इतना वर्क करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज। इसको क्या बोलोगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W बाई Q, क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तरह ये भी क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, कि पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, स्केलर। जो यूनिट पोटेंशियल की थी वह यूनिट इसकी भी होगी। इट मींस द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम्ब और वोल्ट, क्लियर है? यही पोटेंशियल डिफरेंस से ही रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, करंट के फ्लो के लिए। देखिए कहां से कहानी कहां जुड़ रही है। करंट वहां पढ़ा था, लेकिन करंट बहेगा कब, करंट फ्लो कब होगा, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज अप्लाइड। कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। जैसे मैं आपसे कहूं, ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है घर की, तो वाटर तभी फ्लो करेगा जब वो हाई हेड पे होगा टंकी और आप पानी नीचे ले रहे होगे। कभी ऐसा नहीं देखा टंकी नीचे रखी है पानी ऊपर जा रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। वाटर तभी अपने आप फ्लो करता है जब पोटेंशियल एनर्जी वाटर की ज्यादा होती है और नीचे आते हो तो आपका वाटर फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक वही कहानी यहाँ पे है। पोटेंशियल हाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्लियर है? और पोटेंशियल को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। करंट को मेजर करने वाला डिवाइस क्या होता है, एमीटर। पोटेंशियल को मेजर करने वाला डिवाइस क्या होता है, वोल्ट मीटर। ये दूसरा टॉपिक हमने फिनिश किया, एक न्यूमेरिकल करते हैं देन वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है? और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, क्लियर है? हाउ मच वर्क इज डन in a moving a charge of 2 coulomb across 2 point having the potential difference of 12 volt, क्लियर है? हमें कितना वर्क करना पड़ेगा
2 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज, सॉरी चार्ज दिया है 2 कूलम, ओके 2 कूलम चार्ज को, ठीक है, हमें किसी पॉइंट तक ले जाना है जहां पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी दिया है कितना 12 वोल्ट। तो कितना वर्क की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा डब्ल्यू निकालना है आपको। फॉर्मूला आपके पास है डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। यस या नो? क्यू की वैल्यू क्या है 2 कूलम, डेल्टा वी कितना है 12 वोल्ट, सो दिस इज योर 24 जूल। क्लियर है? The unit of work is joule, so you can calculate very easily. This is a very easy question. Okay, so today we are going to stop here. We will meet with the next video. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.